करनाल के पूर्व कांग्रेस विधायक का सीएम पर निशाना। बोले हमें भी पता है माइनिंग कहां होती है, निष्पक्ष जांच कराइए, आपकी भी और मेरी भी। करनाल की असंध विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने नई सरकार और नए स्पीकर को बधाई दी है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करनाल क्षेत्र में आने वाले स्पीकर के विधानसभा में बैठने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पीकर हरविंदर कल्याण को सज्जन व्यक्ति बताया। कांग्रेस की हार के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, प्रदेश में कोई प्रदेश कांग्रेस थी ही नहीं। किसी की तरफ से एक भी प्रयास नहीं हुआ कि कांग्रेस में जो चेहरे आगे चल रहे थे, जिनके नाम पर सरकार आ रही थी, उनके सभी समर्थक इसके खिलाफ थे। अब हाईकमान विपक्ष का नेता बनाएगा। अगर कोई मुझसे सलाह लेगा तो मैं कुछ बनाऊंगा, लेकिन कोई मुझसे सलाह क्यों लेगा, क्योंकि मैं तो पहले ही हार चुका हूं। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा पर। गोगी ने कहा कि मैंने तो उदाहरण दिया था कि मुझे 3 साल के लिए अध्यक्ष बना दे, उसके बाद कोई भी बन सकता है। मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया था, लेकिन अब अगर पार्टी बनाना चाहते हैं तो बन सकते हैं। मुझमें कोई कमी नहीं है, मैं भी पुराना कार्यकर्ता हूँ और काबिल हूँ। गुटबाजी के सवाल पर गोगी ने कहा कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। टिकटों को देखा जाए तो वे वन वे ट्रैफिक की तरह हैं। अगर गुटबाजी होती तो आधे टिकट शैलजा के गुट को मिलते। कुछ नेता कहते हैं कि शैलजा की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन वही नेता कहते थे कि शैलजा के पल्ले तो कुछ है ही नहीं। अब आप ही बताइए कि शैलजा की वजह से नुकसान कैसे हुआ। 36 बिरादरियों ने भी मुझे वोट दिया है। मौजूदा विधायक के गाँव सरपंच के पति के बारे में गोगी ने कहा कि उसने एक वीडियो डाला है जिसमें बोला गया है कि अच्छा हुआ भाजपा जीत गई, अगर ठरी वाला गोगी जीत जाता तो यहाँ पर खालिस्तान हो जाता। इस मानसिकता से लोग रह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अगर इस मानसिकता का प्रचलन बढ़ेगा तो देश पर समाज को नुकसान होगा। सीएम सैनी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि मैं निचले स्तर की मानसिकता वाली राजनीति नहीं करता। हमें भी पता है कहाँ माइनिंग होती है और कहाँ पर कॉलोनियां काटी जाती हैं। अगर नहीं है तो निष्पक्ष जांच करवा लें, अपनी भी और मेरी भी। बढ़ते प्रदूषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ धुआं पराली का नहीं बल्कि फैक्ट्रियों का है। सरकार प्रदूषण पर कंट्रोल करने में विफल रही है। किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों की धान का भी सही रेट नहीं मिल रहा है। किसानों के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। पंजाब और झारखंड में उपचुनाव के सवाल पर गोगी ने कहा कि अगर ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो 100% कांग्रेस जीतेगी।